हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? टू ट्यूनिंग फॉक्स व्हेन साउंडेड टुगेदर गिव 8 बीट्स पर सेकेंड टू ट्यूनिंग फॉक्स जब एक साथ साउंड करती हैं तो 8 बीट्स हमें देते हैं। When tuning fork A is sounded with air column of length 37.5 cm closed at one end, resonance occurs in its fundamental mode. जब हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क ए को एयर कॉलम जिसका लेंथ हमें 37.5 सेंटीमीटर दिया है उसमें साउंड करते हैं, तो वो जो हमारे पास एक एंड से जो है वो एयर कॉलम क्लोज्ड हम कंसिडर कर रहे हैं, तो रेजोनेंस जो है वो फंडामेंटल मोड में अकर करता है। ट्यूनिंग फॉर्क बी gives resonance with air column of length 38.5 centimeter and is closed at one end in its fundamental mode. B जो है वो भी फंडामेंटल मोड में हमें रेजोनेंस दे रहा है, तो उसके लिए एयर कॉलम का लेंथ है 38.5 सेंटीमीटर, वो भी एक एंड से क्या है, क्लोज्ड है। फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फॉक्स, हमें ट्यूनिंग फॉक्स की फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? सपोज हमारे पास क्या है, टू साउंड वेव्स हैं, sound waves of slightly different frequency, slightly different frequency की हमारे पास क्या है, टू साउंड वेव्स हैं। तो जब वो दोनों साउंड वेव्स क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो उनका जो इंटरफेरेंस होगा दैट विल गिव अस बीट्स, वो हमें क्या देगा, बीट्स देगा। एंड अगर हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालना हो, बीट फ्रीक्वेंसी सपोज उसे हम एफ बी से डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, तो दैट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी। एफ से यहाँ पे हमने क्या डिनोट किया है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया है। वन मीन्स फर्स्ट साउंड के लिए, टू मीन्स सेकंड साउंड के लिए। अब हमें जो ए का एयर कॉलम दिया है वो भी एक एंड पे क्लोज्ड है, फंडामेंटल मोड में रेजोनेंस पे है। बी का क्या है, उसका भी एक एंड क्लोज्ड है, फंडामेंटल मोड में रेजोनेंस पे है। तो इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी एफ, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एफ विल बी इक्वल्स टू न्यू फ्रीक्वेंसी अपॉन में होगा 4 इंटू एल। एल जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है लेंथ ऑफ एयर कॉलम को, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। अब यहाँ पे हमारे पास हमारे पास क्या है, ट्यूनिंग फॉक्स है, तो एफ ए को निकालते हैं, उसके लिए लिखेंगे फ्रीक्वेंसी अपॉन में 4 इंटू एल जो है ए के लिए कितना दिया है, 37.5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसे लिखेंगे 37.5, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम एफ बी को लिखेंगे तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन 4 इंटू एल। बी के लिए जो एयर कॉलम का लेंथ है दैट इज 38.5 सेंटीमीटर, 38.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हर्ट्ज में आएगी। तो यहाँ से अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी के लिए देखें तो पहले एफ ए अपॉन एफ बी निकाल लेते हैं, एफ ए अपॉन एफ बी। अब एफ ए एंड एफ बी में हमारे पास न्यू कॉमन है, 100 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो क्या आएगा, एफ ए से तो रह जाएगा हमारे पास 1.37.5 एंड एफ बी से ऊपर हमारे पास क्या चला जाएगा, 38.5 चला जाएगा। रेस्ट टर्म्स हमने क्या कर दी, कैंसिल कर दी, तो ये हमारे पास एफ ए अपॉन एफ बी आ गया। तो यहाँ से एफ ए निकाल सकते हैं हम, एफ ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी 38.5 डिवाइड बाय 37.5 इंटू क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। अब बीट फ्रीक्वेंसी जो है हमें बोला है 8 बीट्स पर सेकंड मिल रही है, मींस बीट फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 के इक्वल है। अब यहाँ पे हर्ट्ज के यूनिट्स में आएंगे हमारे पास आंसर्स, क्योंकि बीट्स पर सेकंड दिया है। अगर हमारे पास इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं वो क्या दी जाए, हमें पर सेकंड दिए जाए, तो हम यहाँ पे हर्ट्ज भी लिख सकते होते हैं। तो 8 बीट्स पर सेकंड दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ए माइनस एफ बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड में है, हमें नहीं मालूम एफ ए बड़ा है और एफ बी बड़ा है, तो 8 किसके इक्वल आ गया, एफ ए का वैल्यू हमने निकाला 38.5 बाई 37.5 इंटू एफ बी, 38.5 बाई 37.5 इंटू एफ बी माइनस क्या हो गया, एफ बी हो गया। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 8 इज इक्वल्स टू 38.5 इंटू एफ बी माइनस 37.5 इंटू एफ बी,
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। अब 37.5 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी कैन राइट 8 इंटू 37.5 इज इक्वल्स टू 38.5 माइनस 37.5, तो क्या रह गया, 1 FB रह गया। दैट मीन्स FB इज इक्वल्स टू 8 इंटू 37.5 किसके इक्वल हो गया, 300। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 300 हर्ट्ज। सो FB हमने निकाल लिया, अब FA निकाल सकते हैं। FA जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था 38.5 बाय 37.5 इंटू FB, ये इक्वेशन हमने निकाला था। FB का वैल्यू फिल कर देते हैं, तो FA जो है वो इक्वल हो जाएगा 38.5 बाय 37.5 मल्टीप्लाई बाय 300, which means FA is equals to 308 हर्ट्ज की इक्वल होगा। अब यहाँ पे एफ ए हमने निकाल लिया, 308 हर्ट्ज की इक्वल है। तो डिफरेंस अगर हम देखें एफ ए माइनस एफ बी का, तो वो कितना आ रहा है, 308 माइनस 300, दैट इज इक्वल्स टू 8 हर्ट्ज। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो भी गिवन डिफरेंस की इक्वल आ रहा है। तो एफ ए जो है वो 308 हर्ट्ज है एंड एफ बी जो है वो 300 हर्ट्ज है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।